हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 129 एंड 130 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझेंगे। दोनों ही सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। आई होप आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमारे सामने टर्म आती है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। अब देखो, हमें ये पता है कि स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन क्या होती है, कि जब हम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी देते हैं तो वो क्या होती है। जब हम एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए देते हैं, जो अभी तक हमने समझा था 128 तक, कि ए बी के पास जाता है और इससे कुछ पैसे वगैरह लेता है किसी कंसिडरेशन के बदले, तो सी यहाँ पे आता है और गारंटी देता है कि ए ने अगर आपके पैसे नहीं लौटाए, बी को बोलता है तो मैं आपके पैसे दे दूंगा अगर ए ने नहीं दिए तो ये एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए हुआ। लेकिन जो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है वो क्या होती है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए होती है। सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए हमारा बेस्ट एग्जांपल ये सी वाला आ जाता है, जिसके अंदर जैसे मान लो कि ए जो है बी के पास जाता है, या इसने ए को श्योरिटी माना है, तो ए यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हो कि बी जो है, सी जो है बी के पास जाता है और बी से कुछ सामान की डिलीवरी मांगता है, जैसे 5 सैक्स फ्लोर मांगता है। ठीक है, अब यहाँ पे सी जब बी से जाके मांगता है तो जो उसकी पेमेंट है उसके लिए ए गारंटी देता है कि आप इसको ये डिलीवरी कर दो, अगर ये इसकी पेमेंट नहीं करता तो मैं आपको इसकी पेमेंट कर दूंगा, बी से बोलता है। तो ये क्या हुआ, एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए नहीं हुआ, ये सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए हुआ, एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए नहीं, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए हुआ, 5 सैक्स फ्लोर के लिए हुआ। अगर ये सिर्फ एक पर्टिकुलर के लिए देता तो ये एक सिंगल ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए हो जाता, लेकिन यहाँ पे 5 सैक्स के लिए हुआ, और कितने, विद इन अ मंथ के अंदर अंदर की, एक महीने के अंदर जब तक आप इसको 5 सैक्स दोगे फ्लोर के, तो उसके लिए अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं लाइबल हो जाऊंगा। तो एक के नहीं दिए, जैसे इसके पास अब सी जो है बी के पास गया, बी ने इसको एक फ्लोर दिया, सी ने उसके पैसे दे दिए, अब एक आएगा ठीक है तेरे पास पैसे आ गए। दूसरे के लिए गया, सी ने दूसरे के पैसे दे दिए बी को, जब सी बी से फ्लोर लेने के लिए गया, वो सैक लेने के लिए गया। अब तीसरा जब लेने गया तो बी ने सी को डिलीवरी दे दी, लेकिन सी जो है इसके पैसे नहीं दे पाया, तो ये जो तीसरे वाला सैक है इसके लिए क्या होगा, ए जो है बी को पैसे देगा। ऐसे ही चौथे के लिए गया, सी पैसे नहीं दे पाया तो कौन देगा, ए देगा बी को। ऐसे ही पांचवे के लिए गया, पांचवे के लिए अगर सी पैसे नहीं दे पाया तो कौन देगा, ए देगा इसके पैसे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन चल रही है कि इनमें से किसी के लिए भी अगर ए पैसे सी पैसे नहीं दे पाया तो कौन देगा, ए देगा, यानी कि श्योरिटी देगा। लेकिन अब यहाँ पे कितने तक की श्योरिटी थी, इन 5 सैक्स तक की थी, कि जो इन 5 इस पूरी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए थी, जब तक 5 सैक्स पूरी हो जाएंगे तब तक के लिए है। लेकिन मान लो छठा लेने के लिए जाता है बी के पास, सी जो है बी के पास छठा सैक लेने के लिए जाता है और सी इसके पैसे नहीं दे पाता, तो यहाँ पे ए की लायबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ए ने कब तक की लायबिलिटी दी है, सिर्फ इन 5 बैग्स तक की दी है। ये जो 5 फ्लोर्स है, सैक्स ऑफ फ्लोर है, सिर्फ इन्हीं के लिए दिया, इससे ज़्यादा नहीं दी। ठीक है, तो यही क्या होती है हमारी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए जब इस तरीके से गारंटी दी जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बोलते हैं। तो एक होती है स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए दी जाती है कि सिर्फ इसके अंदर अगर इसने आपके पैसे नहीं दिए, और कॉन्टिन्यूइंग के अंदर क्या होता है कि एक से ज़्यादा पर्टिकुलर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस के लिए गारंटी दी जाती है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 5 वाला, तो सेक्शन 130 बोलते हैं कि आपने एक बार गारंटी दे दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको जरूरी है कि आगे वो गारंटी कंटिन्यू रखनी है। इसको आप क्या कर सकते हो, खत्म भी कर सकते हो, रिवोक भी कर सकते हो। तो अ कंटिन्यूइंग गारंटी मे एट एनी टाइम बी रिवोक बाय द श्योरिटी एज टू द फ्यूचर ट्रांजेक्शन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। अब ये फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए होगा, पीछे के लिए नहीं हो सकता। जैसे कि ये 5 सैक्स के लिए दिया था, अब मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, ये 5 सैक्स के लिए दिया था, और ये पांचों के पांचों सैक जाके सी जो है बी से ले आता है, लेकिन एक की भी ट्रांजेक्शन नहीं करता। या मान लो 3 ले आता है, सी जो है बी के पास जाके 3 सैक ले आता है और इनकी पेमेंट नहीं करके आता उसको। अब ए को पता चल जाता है कि इनकी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आगे की भी ये पेमेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ना ये नोटिस दे देता है क्रेडिटर को, ए जो है बी को नोटिस दे देता है कि भाई आगे के जो ये सामान लेने आएगा ना, जो सैक लेने आएगा, उसकी मेरी लायबिलिटी नहीं होगी, वहां पे मेरी लायबिलिटी अब नहीं मानी जाएगी। तो ये जो फ्यूचर में अब आगे जो लेने आएगा, इसके अंदर जो श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन पास्ट वाली चीज के लिए नोटिस नहीं दे सकता कि जो उसने पहले भी सामान नहीं दिया उसके लिए भी मैं पैसे नहीं दूंगा। पास्ट के लिए नोटिस नहीं दिया जा सकता, सिर्फ फ्यूचर के लिए दिया जा सकता है कि अब जो फ्यूचर में ट्रांजेक्शन्स होंगी उसके लिए मेरी लायबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये नोटिस जो है एक ज़रूरी चीज़ है। नोटिस जो है इसको देना ज़रूरी है, किसी भी तरीके से जो क्रेडिटर है उसकी नॉलेज में लेके आना ज़रूरी है कि अब मैं फ्यूचर के लिए आपको गारंटी नहीं देता कि मैं पेमेंट करूँगा। लेकिन जैसे मान लो जो सर्वेंट रखा जाता है, जैसे आप देखते हो सर्वेंट रखा जाता है, अब बी ने सर्वेंट रखा, ठीक है, अब बी कहता है मुझे तू गारंटी दे कि तेरे जो भी एक्ट है उसके लिए कोई गारंटी दे कि अगर कुछ होता है तो उसके लिए मेरे को पैसे दिए जाएंगे, मतलब गारंटी एक लेके आ। तो यहाँ पे ए जो है वो गारंटी देता है कि हाँ ठीक है, इसके लिए मैं गारंटी देता हूँ, ये जो सर्वेंट आप रख रहे हो उसके लिए मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो ये जो ए ने गारंटी दी ना, ये
एक ही एक्ट की गारंटी मानी जाएगी, मान लीजिए कि स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, इसको हम कॉन्टिन्यूइंग गारंटी नहीं मानेंगे कि सर्वेंट अपनी लाइफ में कुछ भी करेगा जो बी के अगेंस्ट होगा, जिसके कारण बी को कुछ लायबिलिटी बनती है, तो वहां पे जो ए है उसको इसको पैसे देने पड़ेंगे, ये होल लाइफ के लिए होगा, ऐसे बीच में कभी खत्म नहीं कर सकता सेक्शन 130, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है ही नहीं 129 के अंडर, तो 130 एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि 130 कब एप्लीकेबल है, जब कॉन्टिन्यूइंग गारंटी होगी। तो एक बार अगर आपने गारंटी दे दी तो आपकी गारंटी यहाँ पे इसके सर्वेंट जब तक इसका एम्प्लॉय है तब तक के लिए मानी जाएगी। हाँ, बीच में एम्प्लॉयमेंट से हट गया तो एम्प्लॉयमेंट के बाद की अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वहां पे नहीं माना जाता, ठीक है। और इसी तरीके से रेंट के अंदर भी होता है कि अगर आप रेंट में गारंटी दे रहे हैं किसी के मतलब टेनेंट के लिए, किसी ऑनर को, तो वहां पे भी जब तक वो व्यक्ति रेंट के ऊपर है तब तक आपकी गारंटी चलती रहेगी, आप नहीं हट सकते, क्योंकि वो एक सिंगल ट्रांजेक्शन मानी जाती है, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन मानी जाती है, वो कॉन्टिन्यूइंग ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाती। लॉयड वर्सेस हार्पर का केस भी इसके अंदर फेमस है, ठीक है। तो ये हमारे सेक्शन 129 एंड सेक्शन 130 आई होप आपको समझ आया हो। सेक्शन 129 का कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, और उसको हम कभी भी रिवोक कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए, बैक से नहीं कर सकते, और उसके लिए हमें नोटिस देना जरूरी है, नोटिस वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आई होप आपको सेक्शन 129 एंड सेक्शन 130 समझ आया। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं घर बैठ के ऑनलाइन तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा नीचे, बाकी मैंने ये भी लिख दिया है। Thank you so much for watching this video.